हाय फ्रेंड्स, मैं श्वेतांबरी श्वेता एक बार फिर आ गई हूँ आपसे मिलने और आपसे बातें करने। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया और बहुत दिन से मैंने सोचा कि मैं कुछ और काम में व्यस्त थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं गीता की सीरीज़ चला रही हूँ और हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता के सारे श्लोक पढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं निरंतर। तो आइए भगवान श्री हरि कृष्ण का नाम जप करते हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्ते फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छा सा श्लोक जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और मैं पढ़ूंगी उसको कि वो कितना अच्छा श्लोक है, जो कि हमें आत्मा के ट्रैवल की बात बताता है कि हम आत्मा को हम कैसे आत्मा हमें छोड़ के जाती है और हम एक नया वस्त्र धारण करती है, शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्लोक में ये ज्ञान दिया था। श्लोक है कि देहिनो स्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुद्यति। श्लोक में यही कहा गया है कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं किया करते। देखिए, अब भगवान ने ये एक ज्ञान दिया अर्जुन को कि जैसे शरीर हमने लिया, इसमें हमने बर्थ लिया और हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे धीरे धीरे शरीर हमारा छोटा होता है, हम छोटे होते हैं, फिर हम जवानी में जाते हैं, हम फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। तो जैसे जैसे शरीर हमारा ढलता जाता है और हमारी आत्मा भी एक एज पे जाके हम लोग मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर अगला हम जन्म लेते हैं शरीर रूपी हमें वापस से ये जो शरीर है वो मिलता है, क्योंकि आत्मा ट्रैवल करती है। तो उसमें यही बताया है भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो उनको बोला कि देखो अर्जुन, भीष्म पितामह हैं उनको और द्रोणाचार्य हैं, इनको तुम ज़रा भी संकोच मत करो और इनको मारने के लिए संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो संत हैं, ये तो अगले बार फिर से जन्म ले लेंगे और तुम्हें इस बारे में खुश होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए कि ये फिर से बर्थ लेंगे, नया बर्थ, और पुराना ये जो कपड़े हैं उतार के जाएंगे और नए कपड़े पहनेंगे, नया शरीर धारण करेंगे। भले ही क्योंकि ये संत है तो इन्हें ज़रूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कम से कम वहाँ पे अपना योग कर पाएंगे जो उन्होंने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। तो इन्हें अगले जन्म में जो अगला बर्थ होगा वो भी उनको अच्छे से एक मनुष्यधारी ही मिलने वाला है। तो जो लोग धीर होते हैं, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, उन्हें इस श्लोक में धीर बताया गया है, वीर बताया गया है। धीर व्यक्ति कौन है? जो इस बात को नहीं सोचता कि हम लोग मर जाएंगे, इस दुख से निकल जाता है, वो धीर है कि हम मर जाएंगे, हमारा कल को क्या होगा, हमें दुख होगा क्योंकि हम ये शरीर छोड़ेंगे। ऑब्वियसली आई नो, क्योंकि हम एक भौतिक संसार में रह रहे हैं और दुख तो खैर सभी को होना है, सभी को होता है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीने का रास्ता बताया है और एक अच्छा ज्ञान दिया है। इसमें यही कहा है कि जिस मनुष्य को वृष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है,
वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो जो इंसान शरीर परिवर्तन होता है, जिसका जो अगला बर्थ लेता है, वो ये सोचता ही नहीं है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। जो भी एक धीर व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है, वो सोचता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले श्लोक पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू।